अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। आइए आज हम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में जानते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा, हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक, जिसको स्पर्श करने से ही हम रोमांचित हो जाते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज वर्तमान में जिस स्वरूप में दिख रहा है, वैसा बनने में इसको अनेकों वर्ष लगे। आइए जानते हैं कि वर्तमान स्वरूप से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कितने पड़ावों से होकर गुजरा है। इस विकास में यह भारत के राजनीतिक विकास का भी परिचायक रहा है। प्रथम ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में से कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। इसमें ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल थे और लाल पट्टी में सूरज चांद बने थे। बीच की पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। द्वितीय ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल 1 कमल था, किंतु 7 तारे सप्तऋषियों को दर्शाते थे। 1917 में भारतीय राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन के दौरान तृतीय चित्रित ध्वज को फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी 36 पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर 7 सितारे बने थे। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर यूनियन जैक था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया ने एक बार विजयवाड़ा में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लिए सुझाव दिया था। गांधी जी को यह विचार पसंद आया। वेंकैया ने 5 साल तक 30 देशों के ध्वजों पर रिसर्च की और वर्ष 1921 में 2 रंग वाले लाल और हरे रंग के झंडे को पेश किया। वर्ष 1931 तिरंगे के इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष है। तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिली। यह ध्वज, जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। यहाँ यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। आइए अब राष्ट्रीय ध्वज को बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं। कर्नाटक ने धारवाड़ जिले में दुबली शहर के पास बेंगरी गांव के निकट कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ ही भारतवर्ष में अधिकृत निर्माता एवं विक्रेता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने इस फेडरेशन को राष्ट्रीय ध्वज को बनाने की मान्यता दे रखी है। अलग अलग स्थानों के लिए झंडे का आकार अलग अलग होता है। सबसे छोटा 6 बाई 4 इंच का तिरंगा मीटिंग व कॉन्फ्रेंस आदि में टेबल पर रखा जाता है। VVIP कारों के लिए इसका आकार 9 बाई 6 इंच होता है। राष्ट्रपति के VVIP एयरक्राफ्ट और ट्रेन के लिए इसका आकार 18 बाई 12 इंच होता है। शहीद सैनिकों को पार्थिव शरीर पर लिपटे तिरंगे का आकार 6 बाई 4 फुट होता है। संसद भवन और मध्यम साइज वाली सरकारी इमारतों के लिए इसका आकार 9 बाई 6 फुट होता है। KKGSS में बनने वाले राष्ट्रीय ध्वज की क्वालिटी को BIS चेक करता है और इसमें थोड़ा सा भी डिफेक्ट होने पर रिजेक्ट कर देता है। इस तरह कुल तिरंगों में से 10% रिजेक्ट हो जाते हैं। हर सेक्शन पर कुल 18 बार तिरंगे की क्वालिटी चेक की जाती है। राष्ट्रीय ध्वज को कुछ मानकों पर खरा उतरना होता है, जैसे KVIC और BIS द्वारा निर्धारित रंग के शेड से तिरंगे का शेड अलग नहीं होना चाहिए। केसरिया, सफेद और हरे कपड़े की लंबाई चौड़ाई में जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगले पिछले भाग पर अशोक चक्र की छपाई समान होनी चाहिए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के प्रावधानों के अनुसार झंडे की मैन्युफैक्चरिंग में रंग, साइज या धागे को लेकर किसी भी तरह का डिफेक्ट एक गंभीर अपराध है और ऐसा होने पर जुर्माना या जेल या दोनों हो सकते हैं। KKGSS में 80 से 90% महिलाएं हैं। KKGSS का प्रमुख उत्पाद राष्ट्रीय ध्वज है। इसके अलावा वह खादी के कपड़े, खादी के कारपेट, खादी बैग्स, खादी कैप्स, खादी बेडशीट्स, साबुन, हाथ से बना कागज और प्रोसेस्ड शहद भी बनाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट और पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने देश के हर नागरिक को अपना प्यारा तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 26 जनवरी 2002 से भारत सरकार फ्लैग कोड में संशोधन कर भारत के सभी नागरिकों को किसी भी दिन राष्ट्रध्वज को फहराने का अधिकार दिया गया, बशर्ते इस राष्ट्रध्वज को फहराने के क्रम में राष्ट्रध्वज की प्रतिष्ठा, गरिमा बरकरार रहे और किसी भी स्थिति में इसका अपमान न होने पाए। यह राष्ट्र का प्रतीक है और सर्वोपरि है। तो ये थी आज तिरंगे की ऊपर प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।